कि हो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस धरना में मौजूद राजद के प्रखंड अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में मौजूद वीआईपी पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार साहनी जी, इस घटना में मौजूद महनार के पूर्व उप प्रमुख भोला सिंह जी, यहाँ मौजूद भीम आर्मी के वरिष्ठ साथी राकेश जी, यहाँ मौजूद सीपीआई के प्रमोद चौधरी जी, यहाँ मौजूद हमारे साथ लगातार पिछले 10 दिनों से काम कर रहे संगठनों के साथी सलमान जी, राजा बिहारी जी, आलोक राज जी, समता महाविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष साथी राजकिशोर जी, एमएसयूआई के प्रदेश सचिव उत्तम ठाकुर जी, अरविंद आजाद जी, बोध जी, यहाँ मौजूद शिक्षक धर्मेंद्र जी, साथी नीतीश जी और तमाम जनता के अलग अलग हिस्सों से आए हुए आप तमाम शिक्षा प्रेमी छात्र, यहाँ के बुद्धिजीवी, आप तमाम लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और असल में शिक्षा को लेकर बिहार की जो स्थिति है वो काफी बेहतर रहा है। आप विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी जो पूरे विश्व में उस दौर में फेमस हुआ करता था, और आज जब हम शिक्षा को देखते हैं तो मालूम चलता है कि हम काफी पीछे विकास के दौर में। जब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी था उस समय समाज के अंदर कितनी विकास हुआ करता था, और आज जब हवाई जहाज से हम जाते हैं, चांद पर हम पहुंच रहे हैं, टेक्नोलॉजी का लगातार इस्तेमाल हो रहा है, हर सेक्टर में विकास में हम आगे हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो ठीक उल्टा है, आज हम बहुत पीछे हो गए। खासकर जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम बहुत पीछे हैं, और पीछे यूं ही नहीं है। यहाँ की जो सरकार है, खासकर केंद्र सरकार को हम कहते हैं, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस देश के अंदर लागू हुई है तब से हायर एजुकेशन का स्थिति और खस्ताजनक होते जा रहा है, लगातार उसमें गिरावट हो रही है। या सीधे सीधे न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा को बाजारीकरण व्यवसायीकरण की तरफ धकेलता है, तो वही दूसरी तरफ कहता है कि जिस शैक्षणिक संस्थान में छात्रों की उपस्थिति कम नहीं होगी उसे हम बंद करेंगे। तो ये नीतियां इस देश की हायर एजुकेशन इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, और इसी का नतीजा है कि समता कॉलेज जैसा इकलौता कॉलेज इस इलाके का, जहां पे एडमिशन यूजी में कराने के लिए छात्र आते हैं, जब नहीं होता है तो दूसरे कॉलेज में जाते हैं, और इसके बावजूद इस कॉलेज को यूं ही छोड़ दिया गया है। ये पीजी के लिए ही नहीं, यूजी में भी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो रही है, प्रोफेसर्स की कमी है। या जिम्मेवारी किसकी बनती है? यहाँ जो वर्तमान सरकार है उस सरकार की जिम्मेवारी बनती है, यहाँ के नेताओं की जो जिम्मेवारी बनती है जो सत्तारूढ़ पार्टियां में है। लेकिन जब आप बात करते हैं जाकर लोगों के बीच शिक्षा की, लोग साथ देते हैं, और ये साथ मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं। आज पिछले 10 दिनों में हम पंचायत घूमे हैं, और उस पंचायत घूमने के क्रम में यहाँ लगभग 8000 के आसपास हम लोगों ने हस्ताक्षर अभी तक कलेक्ट किया है, और कुछ और पेंडिंग है जो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि जंदाहा के अंदर आम आवाम, छात्र, नौजवान चाहता है कि यहाँ पे पीजी की पढ़ाई हो। फिर यह कौन नहीं चाहता है? निश्चित तौर पे यहाँ की सरकार की जवाबदेही है कि पढ़ाई हो। सत्तारूढ़ पार्टियां की जो नेताओं हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि सरकार को जाकर के कहे। जब यह सरकार नहीं सुनती है तो मजबूर होकर के आज छात्र, नौजवानों को, शिक्षा प्रेमियों को धरना देना पड़ता है। निश्चित तौर पे जो सरकार कही जाती है कि गूंगी बहरी होती है, उसे उठाना पड़ता है, उठिए आप सोए हुए हैं, और उसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है। तो आज हम धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को जगाने आए हैं कि आप उठिए,
जागिए और हमारी बातों को सुनिए कि जंदाहा में समता महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। हम ये दर्द बयां करने के लिए आए हैं और निश्चित तौर पे जो पूर्व के साथियों ने कहा है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी, हमारी बातें अगर नहीं मानी जाती है तो हम आंदोलन को उस हद तक ले जाएंगे जहां जिंदगी मौत की भी बाजी लगानी होगी तो हम लगाने का काम करेंगे। हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होती है। इसलिए हम सरकार को कह देना चाहते हैं, ये सरकार आप सुन लो, अगर मेरी बात को आप नहीं मानोगे तो हम जान को भी बाजी लगाने वाले हैं। हम भगत सिंह को भी मानते हैं, गांधी को भी मानते हैं, अम्बेडकर को भी मानते हैं। हम उस हद तक भी जाएंगे जहां तक हमारे महापुरुष गए थे। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार में जो शिक्षा की स्थिति है, हायर एजुकेशन के अलावे भी बहुत दयनीय है। एक तरफ सरकार अपना पीठ थपथपाती है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है एजुकेशन का बहुत हाई है, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं किसी सरकार ने क्या किया है। जब यूपीए फर्स्ट की सरकार थी, एजुकेशन पे काम हुआ, यूपीए सेकेंड की सरकार थी, तो इस देश के अंदर शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ और शिक्षा के अधिकार कानून लागू होने के बाद गांव-गांव में कहा गया कि जहां स्कूल नहीं है वहां स्कूल खुलेगा। तो स्कूल खुला भी, स्कूल खुले भी, वह स्कूल चला भी, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह बिहार सरकार क्या करती है, 1773 ऐसे स्कूल है राज्य के अंदर जिसे बंद कर दिया गया, यह कहते हुए कि जमीन नहीं है, और उस विद्यालय को दूसरे विद्यालय के साथ टैग किया गया। आप बताइए कि जो महादलित टोला है, दलित टोला है, वहां के लोग कैसे दूर जाएंगे पढ़ने के लिए? छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए? शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि घर के समीप ही शिक्षा दी जाएगी, लेकिन यह सरकार 1773 स्कूल को बंद की है। यह सरकार है जो अपनी पीठ थपथपाती है और दूसरी तरफ स्कूलों को बंद करने वाली यह सरकार है। इसलिए हम कहते हैं कि यह सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है और इसी का नतीजा है कि छात्रों को धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, और पूरे वर्ल्ड में शिक्षा के मामले में हम पीछे हैं। पूरे देश में बात करेंगे तो उसमें भी हम निचले स्तर पे आते हैं। दूसरी बात हम आपको कहना चाहते हैं, इस राज्य के अंदर जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोग सोचते हैं कि हमें रोजगार मिले, लेकिन रोजगार का आलम यह है कि लगातार जो भी परीक्षाएं यहाँ होती है उसमें पेपर लीक हो जाता है। शिक्षा का आलम यह है कि यहाँ नकल में यह जो है रिकॉर्ड होता है। तो सर जी आप किसकी थपथपा रहे हैं, किसका विकास करना चाहते हैं? वैसा विकास जो पेपर लीक करके जब लोग बहाल होंगे, जाकर के ऑफिस में काम करेंगे, वो कैसा काम करेंगे? वह नीचे से पैसा लेंगे, चूंकि पैसा देकर वो आते हैं। ये पेपर लीक का मामला रुक नहीं रहा इस सरकार से, और यह सरकार कह रही है कि हम तुम्हारा ग्रोथ रेट बहुत आगे है। कैसा आपका ग्रोथ रेट है यह जग जाहिर है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग पीजी कर लेते हैं, पीजी करने के बाद जब वो पीएचडी करने जाते हैं तो पहले यहाँ पे वजीफा मिलता था, उनको स्कॉलरशिप मिलता था, उसे बंद कर दिया गया। यह कब चालू होगा? इसका मतलब है कि हायर एजुकेशन की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक और बात हम आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, इस देश के अंदर कोठारी आयोग के बाद कई ऐसे कमीशन बने जो शिक्षा पे काम किया, लेकिन बिहार के अंदर एक कमीशन बना था जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया था, जिसका नाम था सामान्य स्कूल प्रणाली आयोग, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर मुत्कुंद दुबे, प्रोफेसर अनिल सतगोपाल। तो इन लोगों ने एक रिपोर्ट 2007 में सरकार को सबमिट कर दिया। उसमें कहा गया था एक तरह का स्कूल होगा, वहां सबके बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन वह लागू नहीं हो पाया। सामान्य स्कूल प्रणाली आयोग की रिपोर्ट नीतीश जी से पूछना चाहते क्यों नहीं लागू हुआ? उस पर पब्लिक का पैसा खर्च हुआ था, आप उसे लागू भी नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते हैं प्राइमरी स्कूल में भी एक तरह की शिक्षा व्यवस्था हो। जानबूझ करके यहाँ दो तरह की शिक्षा व्यवस्था रखा गया। आपके पास पैसा है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए अच्छे स्कूल में, नहीं तो ऐसे स्कूल में भेजिए जहां पर गुणवत्ता नहीं होगी। और ये बात हम नहीं कहते हैं, ये बात सरकार का डाटा कहता है। यूडैश का रिपोर्ट आप देख लीजिए। यूडैश का रिपोर्ट क्या कहता है? लड़कियों का नामांकन नर्सरी में 16 लाख होता है, तो इंटर में जाते जाते उनकी संख्या हजारों में बचता है। यह सरकार का ही रिपोर्ट है। आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये आप कैसी बेटी को पढ़ा रहे हैं जहां आपका जो ड्रॉप आउट रेशियो है ग्रेजुएट वो लगातार इंटर में जाते जाते हजारों में बचता है। तो आपका यह कैसा विकास का मॉडल है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो मस्तिष्क का निर्माण करता है, आपको सोचने की क्षमता देता है, आपको बोलने की साहस देता है, आपका जहां शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने की ताकत देता है और उसे ही कुंद करने की कोशिश की जा रही है। हमारा प्रयास है हम सभी लोगों का तो शिक्षा के जो जलते हुए बिहार के अंदर जो मसाल था, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, उस मुकाम पर बिहार को ले जाए और उसकी शुरुआत हम नहीं कर सकते हैं बड़े स्तर पे तो कम से कम जंदाहा के अंदर उच्च शिक्षा समता महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई कराने को लेकर के हम तो कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम आप तमाम लोगों से आग्रह अपील करते हैं इस अभियान में साथ दीजिए और आने वाले कल में इस आंदोलन को हम क्रमबद्ध तरीके से ले जाएंगे तब तक जब तक पीजी की पढ़ाई नहीं हो जाती है, जब तक उच्च शिक्षा नहीं मिलती है। और जिस दिन उच्च शिक्षा यहाँ बेहतर हो जाएगा निश्चित तौर पे आपके समाज के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, वैज्ञानिक होंगे जंदाहा के लोग, जिसे यहाँ रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मजदूर और किसान वर्ग के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, सुबह के लिए सोचते हैं। किसान है जो खेती करते हैं, उनको उनका लागत भी नहीं मिल पाता है। वैसे स्थिति में किसान मजदूर वर्ग के बच्चे कैसे बाहर जाकर पढ़ेंगे? पटना कैसे रूम लेकर के पढ़ेंगे? कैसे मुजफ्फरपुर और दरभंगा जाकर पढ़ेंगे? क्या यहाँ के बच्चों को पढ़ के प्रोफेसर बनने का अधिकार नहीं है, वैज्ञानिक बनने का अधिकार नहीं है? इसलिए हम कहते हैं कि साजिश के तहत यहाँ की सरकार यहाँ के उच्च शिक्षा को ध्वस्त करके रखी है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जंदाहा के जो स्टूडेंट है वो साइंटिस्ट प्रोफेसर नहीं बन सके। आप हमारा साथ दीजिए। निश्चित तौर पे आने वाले कल में जब पीजी की पढ़ाई होगी जंदाहा के हजारों प्रोफेसर होंगे, साइंटिस्ट होंगे और वो अभी ऐसे भी साइंटिस्ट होंगे जो दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। उस मुकाम तक हम जंदाहा को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अंतिम बात कहते हुए बात को समाप्त करेंगे, यह कहते हुए कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए।